Welcome student. Today we will learn BCA first and BCom Computer Application, PC Software and Multimedia Unit 5, Animation and Graphics, Part 2. In this class, Hardware Resources Requirement for Animation. ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एनिमेशन क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होता है, उसमें क्या क्या एप्लीकेशंस हमको देखने को मिलता है रियल लाइफ में या डेली लाइफ में। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आज सबसे पहले हमारे पास जो है टॉपिक वो है हार्डवेयर रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट फॉर एनिमेशन। एनिमेशन के लिए कौन कौन से हार्डवेयर रिसोर्सेज की हमको जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम लोग इसको 5 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कनेक्टिंग डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी पॉइंट्स या इनपुट हमको करने होते हैं अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स में। जैसे कि हमको कुछ टेक्स्ट टाइप करना है तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड्स यूज करते हैं, माउस का तो यूज होता ही है, ठीक। कैमरा हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और स्कैनर यूज होता है इमेजेस वगैरह को स्कैन करने के लिए। तो इस टाइप से बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हमको यूज करना होता है। माइक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इनपुट डिवाइस के रूप में। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ा है कि आउटपुट डिवाइसेस जो है वो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग मॉनिटर को यूज कर सकते हैं आउटपुट डिवाइस के रूप में। ऑडियो आउटपुट डिवाइस के रूप में स्पीकर हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एम्पलीफायर्स हैं हमारे पास और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर्स हैं। तो ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं मल्टीमीडिया एनिमेशंस में। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसको कहीं ना कहीं हमको स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। स्टोर जो है वो इंफॉर्मेशन के रूप में, ऑडियो या वीडियो फाइल्स के रूप में या फिर इनके रॉ फॉर्मेट्स में हो सकते हैं। तो इसके लिए जो स्टोरेज डिवाइस यूज करेंगे, रैम रोम तो रहेगा ही, हार्ड डिस्क हम लोग यूज करते हैं, CD DVDs की जरूरत पड़ेगी, पेन ड्राइव्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो काम के हैं। कनेक्टिंग डिवाइसेस, क्योंकि कई बार हम लोग अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं किसी और डिवाइसेस के साथ में, जैसे कि हार्डवेयर है या दूसरे आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो उसके लिए हमको कनेक्टिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए जैसे वीडियो प्रोजेक्टर्स हैं, लाइट बल्ब्स हैं, प्लेयर है, VCR है, मिक्सर होता है, तो ये सब हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए हमको जो ज़रूरत पड़ती है वो USB जो है वो हमारा कनेक्टिंग डिवाइस है। SC SI है, MCI है, ठीक। तो ये सब जो कनेक्टिंग डिवाइसेस है वो हम लोगों को यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हम लोग कोई लैन सिस्टम में काम कर रहे होते हैं या कोई ऑनलाइन सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइनर्स, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर्स अलग होते हैं, राइटर्स होते हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो अलग अलग कंप्यूटर्स में काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमको कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि मॉडेम है, ठीक, स्विचेस हैं, ISDN है, केबल है, तो ये सब जो है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हमारे होते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं हमारे पास में। तो इसमें से ये सब जो है मोस्ट रिसेंटली यूज में जो है या जनरली हम लोगों ने यूज में देखा हुआ है, ये सब वो सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि 3D स्टूडियो मैक्स है, इसमें से एडोब फोटोशॉप है जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, एडोब फ्लैश है, माया है। तो ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। हमको आगे इसको डिटेल में और पढ़ना है। इसमें हम लोग एडोब फ्लैश, फोटोशॉप, ये सब के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है फाइल फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट का एक छोटा सा डेफिनेशन है। फाइल फॉर्मेट इज ए स्टैंडर्ड वे दैट इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड फॉर स्टोरेज इन ए कंप्यूटर फाइल। मतलब जो इंफॉर्मेशन हम लोग जनरेट करते हैं उसको
हमारे कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए एक एन्कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फाइल फॉर्मेट होते हैं वो उनको एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करते हैं। इसी फॉर्मेट में हमारे फाइल जो है वो सेव होते हैं। तो हर एक टाइप के अलग अलग फाइल्स हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि टेक्स्ट फाइल्स हम लोगों ने देखा है टेक्स्ट डेटा के लिए, ऑडियो डेटा के लिए ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, इमेज डेटा के लिए बहुत सारे इमेज फाइल्स हैं, वीडियो के लिए अलग अलग और भी फॉर्मेट्स हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है ऑडियो फाइल फॉर्मेट, जिसमें हम लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा सबसे पहले MP3। तो MP3 के बारे में हम लोगों ने अक्सर यूज़ किया हुआ है। अक्सर हम लोग अपने मोबाइल से गाने सुनते हैं, तो ये सब जो है MP3 फॉर्मेट में ही होता है। इसका जो फुल फॉर्म है या MP3 है, उसका फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक्चुअल में MPEG का फुल फॉर्म है। ठीक? इसमें जो है थर्ड वेरिएशन हम लोग यूज़ करेंगे तो वो MP3 कहलाता है। इससे पहले MP2 हुआ करता था। ठीक? ये जो है एक लार्ज डेटा कंप्रेशन पे काम करता है। इसका फाइल एक्सटेंशन .mp3 रहेगा। ठीक? जनरली जो हम लोग अगर 1 मिनट का कोई म्यूजिक या गाना रिकॉर्ड करते हैं तो लगभग वो 1 MB का स्टोरेज एलोकेट करता है। उसके बाद है मिडी। तो मिडी हम लोगों ने बहुत पहले से देखा हुआ है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी फाइल जो है वो बहुत छोटे होते हैं। अगर आप लोगों ने पुराने मोबाइल फ़ोन चलाए होंगे, जो सिंपल ब्लैक एंड वाइट मोबाइल फ़ोन आते थे, तो उसके जो रिंगटोन होते हैं वो अक्सर मिडी फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक? इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक? इसके लिए जो फाइल एक्सटेंशन है वो .mid या .midi दोनों भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक? ये जनरली मिडी में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है ह्यूमन वॉइस को यूज़ किया जाता है। तो 1 मिनट या 2 मिनट का अगर हम लोग कोई म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हैं तो लगभग वो 10 KB 20 KB के आसपास जाता है। तो फाइल स्टोरेज जो है बहुत कम एलोकेट होता है और इसमें हम लोग कंटेंट ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है वेव। वेव जो है स्टैंड फॉर रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट वेवफॉर्म। वेव फाइल एम्प्लॉयज एंड अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट। इसका मतलब ये अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट में काम करता है। इसका जो फाइल एक्सटेंशन है .wav होता है। इसको जनरली हम लोगों ने देखा है कि इसको स्पॉन्सर्ड किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट या IBM ने। माइक्रोसॉफ्ट और IBM दोनों ने ही किया हुआ है। इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें आपको मोनोरल और स्टूडियो दोनों टाइप के ऑडियो जो है वो सपोर्ट करने को मिलेगा। ठीक? इसमें लगभग 1 मिनट का जो ऑडियो या स्टूडियो हम लोग डाउनलोड रिकॉर्ड करेंगे वो लगभग 10 MB के आसपास जाएगा। मतलब इसकी फाइल जो है वो MP3 के मुकाबले ज़्यादा हैवी होती है। उसके बाद है WMA या विंडोज़ मीडिया ऑडियो। ठीक? जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, विंडोज़ यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, लॉस कंप्रेशन डेवलपमेंट पे काम करता है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर में जनरली ये हम लोगों को रन करने को मिलेगा। .wma एक्सटेंशन के साथ में ये काम करता है। फिर है AIFF या ऑडियो इंटीग्रेटेड फाइल फॉर्मेट। इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो .AIFF है। ये जनरली हम लोगों ने देखा हुआ है, इसको एप्पल नाम की कंपनी ने, जो मैक OS हम लोग देखते हैं या मैकिंटोश कंप्यूटर प्लेटफॉर्म देखते हैं, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ये एक अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट है। इसकी फाइल साइज जो है वो MP3 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक? तो क्वालिटी के मुकाबले में देखा जाए तो MP3 से बहुत अच्छी क्वालिटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये 48K की जो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी या क्वालिटी जो हम लोग देखते हैं, तो AIFF में ये सब पॉसिबल है। नेक्स्ट है वीडियो फाइल फॉर्मेट। वीडियो फाइल फॉर्मेट जैसे वीडियो के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ है, इसमें हम लोग ऑडियो भी देखते हैं और कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग देखते हैं। तो इसके कुछ जो बेसिक फाइल फॉर्मेट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है MPEG, जिसका फुल फॉर्म है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप।
इसका जो लेटेस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो MP4 या MP4 के नाम से हम लोग देखते हैं, MP4 एक्सटेंशन के रूप में। इसमें मूवीज़ और डिजिटल वीडियोस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है AVI। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव्स इसका फुल फॉर्म है। इसको जो है ओरिजिनली डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जो विंडोज बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए, लेकिन आजकल ये सभी जगह यूज होता है। फाइल एक्सटेंशन होता है .avi और बहुत ही नॉमिनल स्टैंडर्ड के साथ में ये विंडोज में यूज होता है, तो इसके फाइल्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है MOV। ये क्विक टाइम मूवीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो क्विक टाइम जैसे कि एप्पल का है, आप सभी जानते हैं। इसको ओरिजिनली डेवलप किया गया था एप्पल के द्वारा मैक ओएस के लिए, पर अब ये सभी में यूज होता है। फिर है WMV। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, वीडियो में भी हम लोग देखेंगे WMV। तो WMV स्टैंडर्ड है विंडोज मीडिया वीडियो। एक और फिर से माइक्रोसॉफ्ट का एक लाइसेंस प्रोडक्ट है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं रिकॉग्नाइज नॉन विंडोज प्लेयर के साथ में। विंडोज वीडियो का जो फाइल फॉर्मेट है वो WMV है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि इसमें एक बार अगर हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद में उसको एडिट नहीं किया जा सकता, इसको केवल प्ले करके देखा जा सकता है। नेक्स्ट है इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये भी एक मल्टीमीडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इमेज फाइल्स होते हैं हम लोगों ने, या जिसको पिक्चर फाइल्स के नाम से भी हम लोगों ने देखा हुआ है, उसके भी अलग अलग एक्सटेंशन हमको देखने को मिले। जो सबसे कॉमन एक्सटेंशन है वो है JPG, ठीक, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट पिक्चर या जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसमें जो है लॉजिक कंप्रेशन टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। ये 24 बिट कलर टेक्निक पे सपोर्ट करता है, सभी टाइप के ब्राउजर्स पे ये सपोर्ट करता है। फोटोग्राफर्स एक तो रॉ फॉर्मेट भी यूज करते हैं और JPG फॉर्मेट भी यूज करते हैं। ये फाइल जो है बहुत ही कम साइज का फाइल में ये काम कर सकता है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है जब हमारे पास में स्टोरेज कैपेसिटी कम हो और बहुत सारे फाइल्स हमको स्टोर करना है, तो JPG को हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो जब हम लोगों को कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो वहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसमें भी आपको 24 बिट्स कलर सपोर्ट मिलेगा, ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि PNG फॉर्मेट हर एक वेब ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है। तो PNG फाइल्स में जनरली हम लोग छोटे, जैसे कि छोटे फाइल्स या छोटे इमेजेस, जैसे कि आइकन, टेक्स्ट या वेब कोई फोटो है आपके पास, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। फाइल साइज जो है वो JPG के मुकाबले काफ़ी कम रहता है, क्योंकि इसमें फाइल साइज छोटा है। .png एक्सटेंशन के साथ में ये स्टोर होता है। नेक्स्ट है GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये भी लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स पे काम करता है। इसमें 8 बिट कलर सपोर्ट आपको मिलेगा, सभी ब्राउजर्स के साथ में सपोर्ट करता है। टेक्स्ट, आर्ट वर्क, आइकन, कार्टून, ये सब आपको GIF मिलेगा। लार्ज फाइल साइज होता है। एक्चुअल में GIF जो है वो एक से ज़्यादा इमेजेस और उनके एनिमेशन का एक कॉम्बिनेशन है, तो इस कारण से इसकी फाइल साइज बाकी फॉर्मेट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक, इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .gif। इसके बाद है टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। तो टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट जो है, जो हम लोग टेक्स्ट डेटा यूज करते हैं, अगर कोई मल्टीमीडिया हम लोग कोई एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है हम लोग कुछ टेक्स्ट भी यूज करते हैं। जैसे आपने कोई मूवी देखा हो, तो मूवी में हम लोगों ने देखा है कि हीरो हीरोइन के नाम या मूवी का नाम, ये सब जो है डिस्प्ले होते रहता है। जो आपस में वो लोग कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं टेक्स्ट के रूप में वो सेव होता है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल्स हम लोग यूज कर सकते हैं उसके डेटा को। जो सबसे कॉमन है वो है .txt या नोटपैड का, जो हम लोग यूज करते हैं। TXT फॉर्मेट सिंपल टेक्स्ट फाइल होते हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें टेक्स्ट कंटेन होता है, जिसको कंप्यूटर से रीड कर सकते हैं।
ठीक, हालांकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन सिंपल टेक्स्ट हम लोग इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है डॉट RTF फाइल या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इसको डिजाइन किया गया था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर के लिए। ठीक, इसका जो फाइल एक्सटेंशन है डॉट RTF है। ठीक, इसको MS वर्ड के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें जो है नोटपैड के मुकाबले आपको बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, जैसे पेज नंबर, हेडर, फुटर, कॉलम, टेबल, ये सब जो है पहले नहीं हुआ करता था नोटपैड में। तो RTF फॉर्मेट में, जो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, उसमें ये सब दिया गया। तो हम लोग वर्ड प्रोसेसर, इसको वर्ड प्रोसेसर नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग डिफ़ॉल्ट, वर्डपैड नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग डिफ़ॉल्ट RTF फाइल के लिए यूज़ करते थे। हालांकि ये MS वर्ड में भी कंपेटेबल है। नेक्स्ट है DOCX या MS वर्ड। MS वर्ड के फाइल को हम लोग सेव करते हैं .docx एक्सटेंशन के साथ में। ठीक, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये फाइल फॉर्मेट है टेक्स्ट टाइप का। इसमें सिंपल टेक्स्ट के साथ साथ हम लोग बहुत सारे ग्राफिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट आर्ट है, टेबल्स है, क्लिप आर्ट है, इमेजेस है, वो सब इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट साइज में आते हैं, तो बहुत सारे इसमें टेक्स्ट हमको फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट है HTML डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी एक टाइप का टेक्स्ट फाइल ही है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको .htm या .html एक्सटेंशन के सामने सेव किया जाता है। इसमें जनरली हम लोग वेब पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं जो सभी ब्राउजर्स में काम करता है। तो इसमें सिंपल टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ फॉर्मेटेड टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। इनको हमको देखने के लिए एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वेब ब्राउजर्स जैसे कि हम सभी जानते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इस टाइप के ये सब फाइल सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको हम लोग यूज करके अपने टेक्स्ट फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, HTML के टेक्स्ट फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग शुरू करेंगे एनिमेशन का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, वो है एडोब फ्लैश और फोटोशॉप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।